यहाँ पर आपने देखा जैसे कि अभी हमने बात करी थी डैशबोर्ड कैसे है, प्रॉपर सारी चीजें हमने रिकैप कर ली। अब जैसे कि हमें इंडेक्स एनालिसिस पर आना है, तो इंडेक्स एनालिसिस पर सबसे पहले मैंने क्लिक किया डेरिवेटिव्स पे। अब डेरिवेटिव पर क्लिक करने के बाद मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस ओपन होकर आते हैं। अब वन टू वन अगर हम उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली बात करें, क्या है वो ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू। अब यहाँ पर निफ्टी ओआई टेबल सी डब्ल्यू का मतलब है करंट वीक, यानी कि करंट वीक में निफ्टी का जो ओपन इंटरेस्ट है वो कैसा है और उसके अकॉर्डिंग क्या चीज रहेगी। बैंक निफ्टी सेम एज फिन निफ्टी। हमारे जो तीनों इंडेक्स है, तीनों इंडेक्स जहां पर सबसे ज्यादा हैवी वॉल्यूम आपको देखने को मिलती है, वो तीनों इंडेक्स के आपको यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट टेबल मिल जाती है करंट वीक की। उसके बाद ओआई चार्ट, ये सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस अगर आपको देखने हैं पिक्टोरियल ग्राफ फॉर्मेशन में होता है कि किस तरीके से आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस देख सकते हो अकॉर्डिंग टू डेटा कि कहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस क्रिएट है। दिखा देता हूं, जैसे कि इस तरीके से, जैसे मैंने निफ्टी पे क्लिक किया तो ये मेरे पे पिक्टोरियल ग्राफ में आ गया। जो रेड वाला है वो पुट है, इट मीन अगर मैं पुट साइड की अभी बात करूं तो सबसे ज्यादा जो पुट साइड में कॉन्ट्रैक्ट ऐड है वो 23,000 पर है। और कॉल साइड में अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा सेम 23,000 पर है। अभी जो कॉल और पुट है दोनों का अगर हम सबसे ज्यादा डेटा देखें तो दोनों अभी 23,000 पर है। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिफाई हो गया। उसके बाद सेम ऐसे ही बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी पे क्लिक करो। बैंक निफ्टी में जो कॉल है, कॉल पे सबसे ज्यादा 50,000 है और पुट में 49,000, तो इसमें थोड़ा ज्यादा आपको क्लियर ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद मंथली कॉन्ट्रैक्ट में अगर आप ट्रेड करते हैं तो मंथली टेबल्स यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अब हम आते हैं करंट वीक में, जैसे कि हमारे जो व्यूवर्स थे उनका कंसर्न था निफ्टी से रिलेटेड। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक किया निफ्टी पर। अब जैसे ही मैंने निफ्टी वाई टेबल सी डब्ल्यू पे क्लिक किया, मेरे पास सबसे पहले क्या आ रहा है, जो करंट एक्सपायरी है। करंट एक्सपायरी है 12 जून 2024। तो करंट एक्सपायरी का मेरे पास यहाँ पर डेटा आ गया, सॉरी 13 जून हो गया। ठीक है, 13 जून हमारी करंट एक्सपायरी है किसकी, निफ्टी की। तो उसका डेटा आ गया। उसके जस्ट नीचे एक लाइन मेंशन है, यूज डेटा आफ्टर 10:30 AM। और उसके नीचे अगर आप देखोगे ये प्रॉपर ऑप्शन चेन है। अब जैसे कि हमने बात करी थी, सबसे पहला टॉपिक ही यही था हमारा कि ऑप्शन चेन एनालिसिस करेंगे हम ऑटो टेंडर के अंदर, कि कैसे आप उस ऑप्शन चेन को एनालाइज कर सकते हो, जो आपको एक क्लैरिफिकेशन दे कि कैसे आप उसको गो थ्रू करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर आए हम, जैसे कि अभी हम देखते हैं 10:30। 10:30 का मतलब ही यही है कि जब आप मॉर्निंग में ट्रेड करते हैं, सबसे पहली चीज आपको पता है जब से हर दिन मार्केट ओपन होने लगी है, सॉरी हर दिन एक्सपायरी आती है। मंडे मिड कैप, ट्यूसडे फिन निफ्टी, उसके बाद वेंसडे निफ्टी, सॉरी बैंक निफ्टी, थर्सडे निफ्टी, और जो लास्ट है फ्राइडे, फ्राइडे में हमारी निफ्टी नेक्स्ट 50, उसके अलावा सेंसेक्स और बैंक एक्स। हर दिन जब से एक्सपायरी हुई है तो हर दिन किसी ना किसी इंडेक्स का जो वैल्यू है, जब गैप अप या गैप डाउन होता है तो सीधी सी बात है उस टाइम पे प्रीमियम ऑटोमेटिकली हाई हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, जब मार्केट थोड़ा सा कूल ऑफ होता है, सेटल्ड होता है, तो उस टाइम पे जो थीटा है वो बहुत तेजी से डिके होता है प्रीमियम का। अब वहां पे क्या होता है, जब थीटा डिके होता है तो एकदम से प्रीमियम माइनस में जाने की कोशिश हो जाता है। जो वैल्यू होती है जो आउट ऑफ द मनी के कॉन्सेप्ट पर आते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे अभी कैसे वो वैल्यूएशन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसलिए हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव ही रहता है कि जब गैप अप या गैप डाउन वाली सिचुएशन कभी भी होती है मार्केट के अंदर, तो एटलीस्ट उसके बाद मार्केट को एक सेटल्ड होने दीजिए, मार्केट के प्रीमियम को कूल ऑफ होने दो। फिर जब मार्केट का प्रीमियम कूल ऑफ हो जाए उसके बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करो, तो वो ज्यादा आपके लिए इम्पैक्टफुल रहेगा रदर देन आप डायरेक्ट 9:15 पे मार्केट ओपन हुई, आप गैप अप गैप डाउन हो गया, आपने देखा कि भाई ये ट्रेंड है तो ट्रेंड में घुसो और फटाफट से एंट्री लो। वो रिस्की ट्रेड रहता है। क्यों रिस्की रहता है, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहती है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम जो रहता है एटलीस्ट 10:30 11, जब मार्केट प्रॉपर सेटल्ड हो जाए उसके बाद आप एग्जीक्यूशन करें और काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर बात करेंगे कैसे वो रिजल्ट्स आप देख सकते हो। क्लियर, तो ये हो गया आपको क्यों 10:30 के बाद यूज करना है। उसके बाद ये कॉल आप प्रॉपर ऑप्शन चेन देख रहे हो। अब इस ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में कॉल ऑप्शन है, राइट हैंड साइड में पुट ऑप्शन है। और वन टू वन अगर हम इसके ऊपर डिस्कशन करें कि कैसे क्या डेटा यहाँ पर है, तो सबसे पहले लास्ट लास्ट का मीन से लास्ट ट्रेडेड प्राइस क्या है पर्टिकुलर स्ट्राइक का। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो 23,450, तो इसका लास्ट ट्रेडेड जो प्रीमियम है वो क्या है। उसके बाद अगर आप देखोगे ओपन इंटरेस्ट, अभी भी कुछ ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता है, तो हैंड रेज कर दीजिए। अगर कोई व्यूअर ऐसा है जिसे अभी भी ओपन इंटरेस्ट का मतलब नहीं पता, जो हम कंटिन्यूअसली हमारे सेशंस में बताते आ रहे हैं, तो हैंड रेज कर दीजिए, उसको हम बता देंगे, अदरवाइज फिर हम आगे गो थ्रू करेंगे।
परफेक्ट परफेक्ट। तो इट मीन्स अभी ऐसा कोई व्यूवर हमारा नहीं है कि जिसे एक्चुअल में ओपन इंटरेस्ट का मतलब ना पता। वैसे सिंपल वर्ड को इतना बड़ा डिफिकल्ट टास्क भी नहीं है। ओपन इंटरेस्ट जस्ट ओपन पोजीशंस कितनी है, ठीक है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ये तो हो गया पूरे वीक का, पूरे मंथ का भी हो सकता है। जैसे कि आप इस डेटा को देख रहे हैं, ये है 13 जून का, ठीक है। अब इसमें आज भी लोगों ने बाय किया होगा, कल निफ्टी की एक्सपायरी थी, कल भी कुछ लोग बाय करके ले गए होंगे, उससे पहले भी बाइंग करी होगी किसी ने, क्योंकि इलेक्शन था नेक्स्ट वीक। तो जो इलेक्शन के रिजल्ट आने थे तो उस वीक ऐसे ही मार्केट के जो ऑप्शंस के प्रीमियम थे वो काफी ज्यादा हाई थे, उनका ऑप्शन का जो आईवी था वो भी काफी ज्यादा हाई था। तो इस वजह से उस वीक को अवॉइड करके बहुत सारे लोगों ने नेक्स्ट वीक की पोजीशंस क्रिएट करी होगी। तो वहां पे क्या होता है कि ये प्रॉपर ओपन इंटरेस्ट होता है। चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हमेशा आपको सेम डे का डेटा रिप्रेजेंट करता है कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज के दिन में क्या चेंजेस आए हैं ओपन इंटरेस्ट के अंदर, वो आपको क्या बताता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट बताते हैं। अब इसमें सिंपली क्या क्लैरिफिकेशन रहती है, जैसे कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हो गया, ये पता चल गया। उसके बाद ये आता है फोर्थ नंबर पर, यहाँ पर आप ये जो देख रहे हो परसेंटेज चेंज, बाकी जगह ब्लैंक है, नीचे आओगे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये क्या है। तो ये सिंपली आपको ये डेटा रिप्रेजेंट करता है, इसे हम ऑड इन परसेंटेज बोलते हैं, जो आपको मार्केट में वॉल्यूम रिप्रेजेंट करता है कि अभी इंडिविजुअल स्ट्राइक वाइज कहां पर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने को मिली आज के दिन में, ठीक है। अब इसमें कैसे आपको पता चलता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ओपन इंटरेस्ट कितना है अभी हमारा, टोटल टोटल ओपन इंटरेस्ट है 14,13,925। बट आज के दिन में जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है वो देखोगे तो वो कितना है, 4,89,575। यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज के दिन में जो ओपन इंटरेस्ट में चेंजेस आए वो 53% एक्स्ट्रा चेंजेस आए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 53% एक्स्ट्रा हुआ है, बिल्ड हुआ है। सेम अब यहाँ पर अगर हम बात करें 22,900 के पुट साइड में, तो टोटल ओपन इंटरेस्ट कितना था, 27,66,000। बट 26 लाख में से आज कितना आया है, 23,96,000। अब इस 23,29,000, अब इस 23,29,000 को आप 27 लाख में से माइनस कर दोगे तो ये जस्ट माइनर सा 4 लाख का डिफरेंस रह जाएगा। यानी कि एज कंपेयर टू प्रीवियस डे आज यहाँ पर 534% एक्स्ट्रा हुआ बिल्ड हुआ है। सेम यहाँ पर 208, यहाँ पे 115। तो इट मीन्स यहाँ से आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गई कि भाई मार्केट में अभी ट्रेड कैप्चर करनी है आपको, तो किस पैरामीटर्स पे करनी है और कहाँ पे करनी है, जिससे कि वो आपके लिए फ्रूटफुल रहे। होप सो सभी को क्लियर, ठीक है। अब उसके बाद ये कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये क्या है वो पॉइंट्स। तो सिंपली अगर हम इन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करें कि भाई ये क्या पॉइंट्स है, कैसे क्या क्लैरिफाई करते हैं, तो सिंपली हमें जस्ट यही आपको बताते हैं कि भाई जो ये वाला है ये आपको हमेशा एट द मनी बताता है कि भाई मार्केट किस लेवल के आसपास ओपन हुआ। जैसे हम लाइव देखते हैं आज, जैसे निफ्टी, ठीक है। निफ्टी अभी चल रहा है 23,192। आज का जो ओपनिंग प्राइस था निफ्टी का यही था 22,821। 22,850 के सबसे नियर बाय है, 800 से ऊपर है। तो मीन्स ये क्या हो गया आपका, ये हो गया एट द मनी। मार्केट जो ओपन हुआ उसी लेवल के आसपास हुआ 22,821। तो इट मीन्स आपका ये जो क्या हो गया, ये हो गया आपका एट द मनी। इट मीन्स ये हो गया आपका एट द मनी। अब इसीलिए सबसे ज्यादा जो आप परसेंटेज देख रहे हो यहाँ पर क्यों देख रहे हो, क्योंकि हमेशा आपको जो एट द मनी है और इन द मनी है यहाँ पर सबसे ज्यादा बाइंग देखने को मिलती है। यहां पर आपको इस लेवल की बाइंग देखने को नहीं मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ओटीएम। हालांकि यहाँ पे प्रीमियम अभी आपको हाई दिख रहा है, क्यों हाई दिख रहा है, क्योंकि आज क्या है, आज पहला ही दिन है एक्सपायरी, अभी फ्राइडे आज, ठीक है। एक्सपायरी जो हमारी कब होती है इसकी, थर्सडे होती है, आज पहला दिन है। दूसरी चीज, ऑप्शन का जो आईवी होता है, आईवी हाई है अभी, इसलिए यहाँ पे आपको जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा अभी ज्यादा देखने को मिल रहा है। बट धीरे धीरे जब यहाँ पर आप एक्सपायरी के नियर बाय जाओगे तो आपका ये जो प्रीमियम है कूल ऑफ होता आपको देखने को मिलेगा। तो इसलिए हमारा मेन प्रोस्पेक्टिव क्या रहता है पहले, कि उस चीज को अवॉइड करके कैसे आप वहां पे फ्रूटफुल हो पाए। क्लियर। तो उस पे मेन डिसीजन रहता है कि भाई कैसे उस चीज को आप डिसीजन ले पाओ और उस डिसीजन को कैसे आप एक प्रॉपर इंप्लीमेंट करके डिसीजन मेकिंग कर पाए कि हाँ अब आप एक राइट पाथ, एक राइट वे पर जा रहे हो। क्लियर। तो वो चीज हो गई, आपको ये पता चल गया भाई कैसे क्या क्लैरिफिकेशन है एट द मनी। अब उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट कि ये क्या चीज है, ये जो उसके अलावा जो ओपन इंटरेस्ट में हाईलाइटेड नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये 23,000 पे ये आज तो दोनों हाईलाइटेड नंबर्स, ये क्या है, सिंपली ये आपको यही रिप्रेजेंट करते हैं कि आज के दिन में सबसे ज्यादा जो पोजीशंस अभी तक एज ऑफ नाउ क्रिएटेड है। अगर आप कॉल साइड में देखोगे तो कॉल साइड में सबसे ज्यादा जो पोजीशंस क्रिएट है ओपन इंटरेस्ट के अंदर वो है 23,000 पर, जहां पर ऑलमोस्ट 43 लाख कॉन्ट्रैक्ट है। और कहीं भी आप देखोगे तो आपको 43 लाख देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है, 34 लाख आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 43 है, बट इससे ज्यादा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सेम अगर आप पुट साइड में देखोगे तो पुट साइड में 57 लैक्स आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है, इससे ज्यादा डेटा देखने को नहीं मिलेगा। जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जब पिक्टोरियल ग्राफ देखा था यहाँ पे निफ्टी वाइट चार्ट्स का, CW का, तो हमने यहीं पर वही बात करी थी कि भाई जो कॉल और पुट है दोनों पर जो ओपन इंटरेस्ट क्रिएट है, वो दोनों का जो ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा क्रिएट है वो कहाँ पर क्रिएट है, वो है 23,000 पर। ठीक है, इसीलिए क्या है कि जो 23,000 है वो आपका क्या हो गया, कॉल साइड वाला जहां पर आपका सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो आपका रेसिस्टेंस होता है, और जो पुट साइड में सबसे ज्यादा जहां पर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होता है वो आपका सपोर्ट होता है, जो आपको एक प्रॉपर रेंज डिसाइड करके देता है मार्केट की कि भाई मार्केट में क्या रेंज है और उस रेंज के अकॉर्डिंगली कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो और कैसे फिर वहां से बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, उसके ऊपर होता है। अब उसको देखते हैं भाई कैसे क्या पता चलता है आपको कि भाई कैसे आप उस सपोर्ट और रेसिस्टेंस को फाइंड आउट कर सकते हो, ग्रैब कर सकते हो अपॉर्चुनिटी। जैसे कि यहाँ पर हमने बात करी थी भाई 23,000 पर आपको ये दिख रहा होगा, ये जो लैंडमार्क है 23,000 का, यहाँ पर आपको पुट साइड में भी सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है और कॉल साइड में भी। अगला अगर आप देखोगे तो वो है 22,500 पर, और कॉल साइड में है 23,200 पर, जहां पर ऑलमोस्ट मार्केट अभी हो गया है। ठीक है, तो मॉर्निंग में क्या था बेसिकली, यहाँ पर आसपास था, ये 23,000 पे था, ये 22,500 पर था। बट उसके बाद जब मार्केट में एक शार्प ब्रेकआउट आया, अप साइड का अपर मूव आया, तो उसके बाद अभी जो पोजीशंस है, तो इट मींस अभी सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों सिमिलर पोस्ट पे खड़े हुए, दोनों एक ही जगह पे खड़े हुए, कॉल साइड का भी और पुट साइड का भी। तो इट मींस अभी मार्केट जो है थोड़ा सा स्टेबल तो नहीं कहेंगे हम, क्यों, क्योंकि अभी हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, जो कि 23,000 पर है। अब एक्चुअल मीन क्या है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, और कैसे अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले सपोर्ट और रेजिस्टेंस में कभी ट्रेड करने की, तो वो कैसे रहेगी और क्या रहेगी। ठीक है, थोड़ा लंबा पैराग्राफ है, देख सकते हो, जैसे कि हम डिस्कस करेंगे, लेकिन हम टेक्निकल डिस्कस करेंगे। जैसे कि चार्ट, ये एक सपोर्ट का लाइन चार्ट है। अब इसमें क्या है, सपोर्ट की लाइन जो देख रहे हो आप, ये रेड वाली है सपोर्ट की लाइन है, और ये कैंडल है, ये गोल्ड के चार्ट का प्राइस है। जैसे कि गोल्ड के प्राइस ने क्या किया, सपोर्ट को टच करता है, अगेन एक बाउंस बैक, सेम सिनेरियो रिपीट, अगेन एक बाउंस बैक, वही सिनेरियो रिपीट करके अगेन एक बाउंस बैक। तो मीन्स यहाँ से क्या क्लैरिफिकेशन मिलती है कि भाई मार्केट जब सपोर्ट के आसपास हो तो वहां से मार्केट में एक बाउंस बैक आता है, और वो बाउंस बैक आपको एक पॉजिटिव साइड लेकर जाता है, जो यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी मेंशन है कि भाई जो प्राइस फॉल बिकॉज देयर इज एन एक्सेस ऑफ सप्लाई ऑफ ओवर डिमांड, जहां पर सप्लाई ओवर डिमांड हो जाती है, द लोअर प्राइस गो, द मोर एक्टिव प्राइस बिकम दोज वेटिंग ऑन साइड लाइन्स टू बाय द शेयर, जो वेट करते हैं किसका, साइडलाइन होने का, कि उसके बाद एट सम लेवल डिमांड वुड बी हैव बीन स्लोली इंक्रीज। मींस जब वो इसके आसपास आती है तो क्या होती है कि जो डिमांड होती है वो डिमांड इंक्रीज होती है, और डिमांड एंड सप्लाई रूल आपको पता ही है, जब किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो, जो यहाँ पर थी, तो वो ऑटोमेटिकली डाउन आती है, फिर उसके बाद जब उसकी डिमांड आती है और सप्लाई कम होती है तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर जाता है। तो वही पैरामीटर्स यहाँ पे भी इंक्लूड होता है, सेम उसी के अकॉर्डिंगली अब डिमांड एंड सप्लाई ऑपोजिट कर दो उसको, रेसिस्टेंस हो गया सेम सपोर्ट का ऑपोजिट हो गया, जब यहाँ पे टच करता है डाउन, फिर वी शेप, थोड़ा सा कंसोलिडेट फिर डाउन, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट फिर वी शेप, फिर यहाँ पे कंसोलिडेट और डाउन। तो मींस क्लैरिफिकेशन ये रहती है कि मार्केट जब एक अपर रेंज में होती है, यानी कि मार्केट एक जब रेसिस्टेंस के पास होती है, तो वहां से सबसे पहली चीज क्या होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। अब जिसने इस लेवल के आसपास बाय किया है वो तो इस लेवल पे जाने के बाद प्रॉफिट बुक करेगा, यहाँ पे हम प्रोफेशनल ट्रेडर की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जिसने भी यहाँ पर बाय किया वो तो यहाँ पर जाकर आके जो उसका रेसिस्टेंस है वो प्रॉफिट बुक करके फटाफट से अपनी एंट्री को जो है क्विट करेगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा के पीछे नहीं जा रहा, उसको पता है कि भाई रेसिस्टेंस है, वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग होनी होनी है। तो सेम एट दिस लेवल उसने क्या किया कि भाई प्रॉफिट बुक किया। अब इसमें ऑपोजिट हो जाता है, सपोर्ट में मार्केट ऑलरेडी डाउन आ चुका होता है, तो काफी सारे लोग यहाँ पर कॉशियस में हो जाते हैं, तो वहां पे क्या रहता है कि जो ऑलरेडी आपकी अपॉर्चुनिटी दिखती है कि बाय ऑन डिप्स जो स्ट्रेटेजी रहती है वो इसी तरीके का काम करती है। जैसे कि जिसका लाइव एग्जांपल था ट्यूसडे को 4 जून को, जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट्स थे, आपने देखा होगा ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 4,500 प्लस पॉइंट डाउन था। सेम वहीं पर अगर आप देखोगे निफ्टी भी ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट के अराउंड डाउन था प्लस। उस टाइम पे क्या रहा, मार्केट में कितना ज्यादा हैवी फॉल हुआ, फिर 12 से 1 बजे के बाद एक थोड़ा सा ब्रेकआउट आया। क्यों आया, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम पे मार्केट काफी ज्यादा डाउन था, और बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमेशा प्रेफर्ड रहती है।
उस टाइम पे आप सारे स्टॉक्स देख लो, लाइक भेल, गेल, आरगीसी, जितने भी स्टॉक्स थे एट दिस उस टाइम पे सब लोअर सर्किट पे थे। उसके बाद नेक्स्ट 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आप देख लो, वेनेसडे, थर्सडे और आज इवन फ्राइडे, ठीक है, क्या रिजल्ट्स है। तो वही चीज है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी हमेशा वर्क करती है। सेम वही चीज सपोर्ट में भी प्रॉपर कंटिन्यू होती दिखती है कि भाई सपोर्ट पर जब मार्केट हो तो वहां से एक अपर मूव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जब रेसिस्टेंस पे मार्केट हो तो वहां से एक प्रॉफिट आने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये बेसिकली आज हमने अपना पहला टॉपिक क्लियर कर लिया, ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस थी, जो आज के दिन का हमारा पहला टॉपिक था कि भाई कैसे आप ऑप्शन चेन एनालाइज करेंगे थ्रू दी ऑटो टेंडर सॉफ्टवेयर। तो हमने अपना पहला टॉपिक क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक पर, जो रहेगा अवॉइड ओटीएम बाइंग, चूज एटीएम और आईटीएम। सबसे पहली चीज आपको पता है ओटीएम, आईटीएम और एटीएम क्या होता है। कितने ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्हें अभी भी ओटीएम, आईटीएम, एटीएम नहीं पता है? हैंड रेज करें एक बार फटाफट से। चलिए स्लाइड में देख लेते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऑडियंस है जो जिन्हें नहीं पता है। सिंपली यहाँ पर आप देख रहे हैं एट द मनी, ठीक है, इन द मनी और आउट ऑफ द मनी। इन्हें फाइंड आउट करने का सबसे सिंपल जो स्लोगन है, या सबसे सिंपलेस्ट वे जो है, वो सबसे सिंपलेस्ट वे यही है कि जो एट द मनी है वहां पर सबसे एवरेज प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। जो इन द मनी है सबसे ज्यादा हाई प्रीमियम आपको वहां पर देखने को मिलेगा। जो आउट ऑफ द मनी है वहां पे सबसे चीपेस्ट प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मीनिंग देखते हैं क्या है और कैसे आप इनको फाइंड कर सकते हो, फिर वो देखेंगे ऑप्शन चेन में। एट द मनी is terms used to describe an option contract with the strike price that is identical to the underlying market price। सिंपली अगर आप देखोगे, जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को डिस्क्राइब करता है कि जो उसके अंडरलाइनिंग प्राइस है, मार्केट के प्राइस, उसको डिफाइन करता है। अब एट द मनी ऑप्शन सीज अ लॉट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटी बिकॉज दे आर सो क्लोज टू बिकमिंग अ प्रॉफिटेबल। मींस यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे तो ऑप्शन ट्रेडिंग एक्टिविटी क्यों देखने को मिलती है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं प्रॉफिटेबल होने के। अगर आप इसके पास अपना जो है एटीएम के आसपास कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो तो वहां पर आपके जो प्रॉफिट के चांसेस होते हैं वो ज्यादा होते हैं रदर देन ओटीएम। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आईटीएम, इन द मनी जिसे हम बोलते हैं। An ITM option one with a strike price that has already been surpassed by the current stock price। सिंपली इन द मनी वो हो गया जो चीज ऑलरेडी सरपास कर चुकी है उसके प्राइस को। फॉर एन एग्जांपल निफ्टी है, निफ्टी अभी कहाँ चल रही है? 23,200 के पास चल रही है, ऑलमोस्ट 23,200 के अराउंड। तो 23,200 क्या हो गया आपका एट द मनी, और उससे जो नीचे का लेवल है जो सरपास कर चुका, लाइक 23,150, 23,100, 23,000, 23,050, ये सारे क्या हो गए ऑप्शंस? ये आपके इन द मनी ऑप्शंस हो गए। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी सरपास हो चुके हैं, निकल चुके हैं, इसके ऊपर निकल चुका है मार्केट। ठीक है, क्लियर। इसी तरीके से आउट ऑफ द मनी। अब आउट ऑफ द मनी, ठीक है, ऑल्सो नोन एज ओटीएम, मीनिंग एन ऑप्शन हैज नो इंट्रेंसिक वैल्यू, ओनली एक्सट्रेंसिक वैल्यू। ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू मींस इनकी खुद की कोई भी इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रेंसिक वैल्यू होती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है वो यही होता है, इंट्रेंसिक और एक्सट्रेंसिक। ये क्या होता है? जब आप कोई भी एक ऑप्शंस का कॉल या पुट ऑप्शन बाय करते हो तो उसके लिए आप एक प्रीमियम पे करते हो। फॉर एन एग्जांपल, आपने कॉल ऑप्शन बाय किया, उसके लिए आपने पे करा 100 रुपए का वो कॉल ऑप्शन। अब उस 100 रुपए का आपको कैसे पता है कि ये इंट्रेंसिक वैल्यू में आता है, एक्सट्रेंसिक वैल्यू में आता है? तो सिंपली उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट है, जब भी आप एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करते हो और जो ऑप्शंस का प्रीमियम होता है उसकी खुद की एक वर्थ होती है। अगर वर्थ होगी तो वो इंट्रेंसिक वैल्यू में आएगा। एक्सट्रेंसिक वैल्यू को हम सबसे इजीएस्ट वे में बोलते हैं टाइम वैल्यू, जो हम टाइम वैल्यू पर ट्रेड लेते हैं। यानी कि अगर हमने अभी देखा 13 जून की एक्सपायरी है, अब मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, मैंने एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन ले लिया। अब अगर मेरा वो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन उसके आसपास नहीं आएगा तो वहां पे क्या रहेगा? मुझे लॉस होगा। जो यहाँ पर मेंशन है, ए कॉल ऑप्शन इज ओटीएम इफ द अंडरलाइनिंग द प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द स्ट्राइक प्राइस ऑफ द कॉल। सिंपली यहाँ पे क्या है कि जो ट्रेड है, जो ओटीएम है,
वो किसके बिलो ट्रेड कर रहा है, जो स्ट्राइक प्राइस है जो हमने बाय करा है। क्लियर? यानी कि अगर मैं 23,000 का कॉल ऑप्शन, अभी मार्केट चल रहा है 23,200, तो यानी कि उससे ऊपर की स्ट्राइक में बाय कर रहा हूँ 23,300 400, यानी कि उसके ऊपर चल रहा है। क्लियर हो गया आपको? उसके बाद ए पुट ऑप्शन इज ओटीएम इफ द अंडरलाइनिंग प्राइस इज अबव द पुट स्ट्राइक। क्लियर? तो मीन सिंपली यहाँ पे क्या रहता है कि वही कॉन्सेप्ट है कि जो ऊपर चल रहा है वहां पर जो रिस्क रहता है वो भी काफी ज्यादा हाई रहता है। कैसे रहता है? अब ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है और एक्सट्रिंसिक वैल्यू है, इसको थोड़ा डिटेल्ड में देखते हैं कैसे ये वर्क करते हैं। ठीक है? उससे पहले ये एट द मनी इन द मनी क्या रहता है? सिंपली जहां पर मार्केट चल रही है, जैसे कि ये रहा 22,497, उसके आसपास जो है मार्केट, ये क्या हो गया आपका? ये हो गया एट द मनी, जहां पर मार्केट चल रही है एज ऑफ नाउ। जैसे अभी 23,200 चल रही है, तो 23,200 हमारा एटीएम। अब उससे ऊपर जो ऑप्शंस होते हैं वो आपके क्या होते हैं? आउट ऑफ द मनी, जो अभी निकले ही नहीं है। और जहां पर आपका हो चुका है वो क्या है? इन द मनी। अब सिंपली वही मैंने जो बात भी करी थी कि एट द मनी पर आपको हमेशा एवरेज प्रीमियम देखने को मिलते हैं, इन द मनी पे सबसे हाई प्रीमियम आपको देखने को मिलेगा, और जो आउट ऑफ द मनी है वहां पर आपको सबसे लो प्रीमियम देखने को मिलेगा, सबसे चीप प्रीमियम देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि जो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस रहते हैं वो कम रहते हैं। क्यों कम रहते हैं? क्योंकि इसकी कोई भी खुद की इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होती है। अब वो देख लेते हैं भाई कैसे इंट्रेंसिक वैल्यू वगैरह क्या है। इसको एक बार इरेज कर लेते हैं। क्लियर? आपको ये दिख रहा है इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। सेम इसी को आप एक्सट्रेंसिक वैल्यू जो होता है वो कॉन्सेप्ट भी इसको बोल सकते हो। अब इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है? ठीक है, इंट्रेंसिक वैल्यू इज एन estimated of the actual value of company separated from how the market value it। मीन सिंपली यहां से ये चीज क्लैरिफाई कर रहा है कि उसकी खुद की एक एक्चुअल वैल्यू होती है जो कि सेपरेटेड होती है उसकी मार्केट वैल्यू से, यानी कि उसकी एक एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल वर्थ निकल कर आती है जो मार्केट में वैल्यू होती है उससे अलग। क्लियर? वैल्यू इन्वेस्टर लुक फॉर द कंपनीज विद हायर इंट्रिंसिक वैल्यू देन मार्केट वैल्यू। मीन सिंपली क्या है कि यहाँ पर जो वैल्यू इन्वेस्टर है, चाहे एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो गया मेरे जैसा, जो भी एक प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेडर हो गया, उसके लिए क्या है कि वो हमेशा फोकस करता है कि वो अपनी जो वॉल्यूम बाय करे या कोई भी एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय करे, उसका मेन प्रोस्पेक्टिव यही रहता है कि वो इंट्रिंसिक वैल्यू को फोकस करे, उसके आसपास ट्रेड करे, यानी कि जो होती है हमेशा कहां पर होती है? इन द मनी पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है एट द मनी पे टाइम वैल्यू होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको इंट्रेंसिक वैल्यू भी मिल जाती है कई बार। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो देखते हैं कि प्रॉफिटेबल होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं अदर देन बाकी चीजों के मुकाबले। ठीक है, तो वो क्लैरिफाई करता है आपको। उसके बाद लास्ट लाइन यहाँ पर मेंशन है, दे सीज दिस एज अ गुड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सिंपली सीधी सी बात है, जब आप इन द मनी पे बाय करोगे और उसकी खुद की एक इंट्रेंसिक वैल्यू, तो वहां पर आपके जो चांसेस रहते हैं गुड इन्वेस्टमेंट रहती है, क्योंकि वहां पर आपके प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। सेम इसी तरीके से टाइम वैल्यू इज ऑफन एक्सप्लेन एज द अमाउंट एन इन्वेस्टर विलिंग टू पे फॉर एन ऑप्शंस अबाउट द इंट्रेंसिक वैल्यू। मीन सिंपली जो पे कर रहा है इन्वेस्टर किसको? जो ऑप्शंस का प्रीमियम है उसके ऊपर की वैल्यू को। अब इसमें क्या है? द अमाउंट रिफ्लेक्ट्स होप दैट द ऑप्शन वैल्यू इज इंक्रीज बिफोर एक्सपायरेशन ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस इन द अंडरलाइनिंग द सिक्योरिटी। जो हमने यहाँ पर ऊपर देखा था जो आउट ऑफ द मनी में क्या था, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिपीट कर रहा है कि जो ऊपर की वैल्यू है उसके लिए पे करते हैं हम आउट ऑफ द मनी को। अब यहाँ पर क्या है कि अगर वैल्यू उसकी इंक्रीज नहीं होती, किस होप में हम पे करते हैं? कि उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी एक्सपायरी से पहले, और एक्सपायरी से पहले अगर उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होती है तो क्या होता है वो एंड ऑफ द टाइम? ये आपको वैल्यू देखने को मिलती होगी 0.05। जो अभी आपके ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट क्लोज होते हैं लास्ट में वो इसी प्राइस पर होते हैं।
तो वही क्लैरिफिकेशन आपको देखने को मिलते है कि भाई कैसे उस चीज को आप बचा सकें। तो सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट ही हमारा ये रहता है कि भाई आप हमेशा जो ट्रेड करें, इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि आप एट द मनी या इन द मनी पर ट्रेड करें रदर देन आउट ऑफ द मनी। क्यों? क्योंकि उसकी खुद की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू, खुद की एक वर्थ नहीं होती है, इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। अब ये निकलता कैसे वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो कि भाई अगर आपको इंट्रिंसिक वैल्यू और आप निकालना है तो सिंपली है स्पॉट माइनस स्ट्राइक कर दीजिएगा, आपकी उसकी एक्चुअल वर्थ निकल कर आ जाएगी। जिसे आप लाइव इंप्लीमेंट करके देख सकते हो मार्केट में। जब आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि अभी हम अब लाइव आ जाते हैं डेटा पर। अब मान के चलो आज हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, एग्जाम्पल के थ्रू मान रहे हम। अब मार्केट अगर जैसे कि अभी मार्केट चल रही है 23,189, अब क्लोज होता है 23,000 पर, मान लो 23,200 पे क्लोज होती है मार्केट। तो 23,200 का जो कॉल ऑप्शन है ये आपको जीरो देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पास ही वो मार्केट क्लोज हुई। अब उससे जो नीचे का है 23,150, इसको आप क्या हमने करा था स्पॉट माइनस स्ट्राइक। अब 23,200 में से हम 150 माइनस करेंगे तो 50 बच गया। तो यहाँ पर जो क्लोजिंग रहेगी इस स्ट्राइक की वो रहेगी 50 रुपए, इसकी रहेगी 100 रुपए, इसकी रहेगी 150, इससे ऊपर सारी जीरो रहेगी। इसे आप लाइव इंप्लीमेंट करके देख सकते हो। जब आपकी कोई भी इंडेक्स की एक्सपायरी हो, स्ट्राइक स्पॉट माइनस आप स्ट्राइक कर दीजिएगा, उसके बाद आपकी जो खुद की वैल्यू है निकल कर आ जाएगी। हमेशा याद रखिएगा इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी की होती है, आउट ऑफ द मनी की नहीं होती है, और एट द मनी की भी नहीं होती है। बट एट द मनी पे क्या रहता है, एवरेज रहता है, तो इसलिए वहां पे चांसेस आ जाते हैं फिर भी थोड़े बहुत प्रॉफिट होने के। क्लियर? तो आपने देखा। अब उसके बाद आ जाते हैं कि कैसे आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूट करना हो। आज का दूसरा टॉपिक भी क्लियर, क्यों आपको एट द मनी बाय करना है या इन द मनी बाय करना है रदर देन ओटीएम। अब आते हैं नेक्स्ट जो हमारा फाइनल टॉपिक था, कि कैसे आपको एक कॉल ऑप्शन या एक पुट ऑप्शन बाय करना है अकॉर्डिंग टू डेटा। ये क्या क्या पैरामीटर्स आपको देखने पड़ते हैं कॉल एग्जीक्यूशन से पहले और एक पुट एग्जीक्यूशन से पहले। ठीक है, इंट्राडे डेटा, यहाँ पर वो एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी है जो हमने बताई गई है कि इस ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रैटेजी के थ्रू आप प्रॉपर एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे, तब आप एक फ्रूटफुल होने के चांसेस आपके ज्यादा रहते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे पहली कंफर्मेशन क्या है हमारी। पहली कंफर्मेशन है चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल जिस भी तरफ कम रहेगा। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में हमने बात करी थी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट क्या है, सेम डे का डेटा जो हमें रिप्रेजेंट करता है बायर्स और सेलर्स का। अब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट से मुझे क्या पता चलता है, क्राउड का पता चलता है कि भाई मार्केट में क्राउड कहां पर है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल बनना है और आपको अपनी जो विनिंग प्रोबेबिलिटी है उसको इंक्रीज करना है, तो सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास यही रहेगी कि आप क्राउड को अवॉइड करो और क्राउड के अगेंस्ट ट्रेड लेना सीखें। क्योंकि मार्केट में क्राउड लॉस करता है, सभी को पता है। आप डेली अपना ट्रेडिंग एप्लीकेशन खोलते होंगे, आपके पास एक डेरिवेटिव का रिस्क क्लोजर आता होगा जिसमें साफ साफ एक लाइन मेंशन होती है कि 10 में से 9 लोग डेरिवेटिव्स के अंदर लॉस कर रहे हैं। लॉस का रीजन यही है कि वो क्राउड को फॉलो करते हैं, और जिसका जो मिनिमम कैपिटल अमाउंट भी आप देखोगे तो वो है 50,000। तो इसीलिए सेम हम भी यही चीज आप पर बोल कर चलते हैं कि जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि क्राउड के अगेंस्ट वर्क करना है, जिस भी तरफ टोटल कम होगा उस तरफ आपकी पहली कंफर्मेशन रहेगी। सेकंड कंफर्मेशन पीसीआर, पुट कॉल रेशो। अब पीसीआर आपको क्या बताता है, पीसीआर आपको जस्ट मार्केट ट्रेंड कैप्चर करके देता है कि भाई अभी जो मार्केट में है बायर एक्टिव है या अभी मार्केट के अंदर सेलर एक्टिव है। यानी कि आपकी जो ट्रेड रहेगी एग्जीक्यूशन के बाद वो कॉल साइड रहेगी या पुट साइड रहेगी, ये आपको पीसीआर बताएगा। क्लियर? अब इसमें भी दो चीजें रहती है। सबसे पहली चीज क्या रहेगी, पीसीआर है पुट कॉल रेशियो, यानी कि जो पुट के कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं उसको डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से। कौन से? सीओआई, यानी कि चेंज इन ओपन इंटरेस्ट पुट डिवाइडेड बाय चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का। इसको हमने डिवाइड करा, जिसके बाद हमारा पीसीआर निकल कर आता है। अब इसमें दो स्ट्रेटेजी, अगर पीसीआर मेरा 1.25 के अबव है तो मुझे पॉजिटिव ट्रेंड मिल रहा है तो मैं कॉल साइड जाऊंगा। अगर मेरा पीसीआर 0.80 के नीचे है, यानी कि इस लेवल के नीचे है, तो मुझे कहां जाना है, तो मुझे जाना है पुट साइड। क्लियर? 1.25 से अबव देन कॉल साइड, 0.80 से नीचे देन पुट साइड। मुझे दोनों क्लैरिफिकेशन मिल गई कि पॉजिटिव जाना है तो 1 पॉइंट देखना है 25, और नेगेटिव जाना है तो 0.8। अब इसके बीच की जो रेंज है, ये जो रेंज है 0.80 से 1.2.5 की, ये रेंज है बेसिकली साइडवेज रेंज जिसे हम बोलकर चलते हैं।
इस टाइम पे क्या होता है, मार्केट एक ब्रेकआउट प्लान कर रहा होता है, वो ब्रेकआउट हुआ नहीं होता है। तो इसलिए हम इस रेंज को हमेशा अवॉइड करते हैं कि जब इस रेंज के बाहर निकलेगा मार्केट, इसके ऊपर निकलेगा तो कॉल साइड, इसके नीचे निकलेगा तो पुट साइड। तो सिंपली हमारा कॉन्सेप्ट भी यही रहता है कि एटलीस्ट इस रेंज को निकलने दीजिए। क्लियर? उसके बाद थर्ड एंड फाइनली जो सबसे ट्रिपल कंफर्मेशन है वो है आपकी बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शंस। अब सिग्नल्स की बात करें तो सिग्नल्स आपको सॉफ्टवेयर में दो देखने को मिलते हैं। पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वी वैप सिग्नल। अब ये दोनों सिग्नल क्या है और इनका क्या यूज है? सबसे पहले बात करेंगे ऑप्शन सिग्नल की। तो ये जो ऑप्शन सिग्नल है, ये आपको ऑप्शन की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि एज ऑफ नाउ ऑप्शंस में लोग क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं या ऑप्शंस में लोग सेल कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से वी वैप है, ये आपको फ्यूचर्स की एक्टिविटी रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग बाय कर रहे हैं या फ्यूचर्स में लोग सेल कर रहे हैं। तो वो चीज आपको कहां से पता चलेगी? वी वैप से पता चलेगी। तो दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में होने चाहिए। अगर ऑप्शन में बाइंग हो रही है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर्स में भी बाइंग हो। ऐसा ना हो यहाँ पे बाय हो और यहाँ पर जो है वो सेल का सिग्नल हो। तो इस टाइम पे क्या करना है मुझे? इस टाइम पे अवॉइड करना है। क्यों? क्योंकि मेरे दोनों सिग्नल जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले मुझे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में देने। अगर मैं एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी पे ट्रेड लेता हूँ, अब आ जाता है डेटा पे ये तीनों चीजें कहाँ पर मिलेंगी। तो ये जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल हमने देखा, ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल यहाँ पे मिल रहा है। सेम यही टोटल हमने इंट्राडे डेटा में दिया हुआ है। ये जो इंट्राडे डेटा आप देख रहे हो कॉल साइड का ये रहा, एंड पुट साइड का यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमारे पास दो टाइम फ्रेम आते हैं अगर आपको कोई भी इंडेक्स में ट्रेड करना है तो दो टाइम फ्रेम है। सबसे पहला टाइम फ्रेम है 5 मिनट और दूसरा टाइम फ्रेम जो है वो है 15 मिनट। जैसे कि अब रिसेंट डेटा आ गया हमारे पास 11:45 का, सॉरी 1:45 का, 1:45 होते ही तो ऑटो अपडेटेड है, ऑटो अपडेटेड फॉर्मेशन में डेटा आ जाएगा। अब 1:45 के अकॉर्डिंगली हम बात करें, डेटा आया। अब डेटा क्या कह रहा है मुझे? कॉल साइड और पुट साइड, जैसे कि मैंने बात करी थी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का टोटल। तो पहली कंफर्मेशन मेरी क्या रहेगी? कॉल साइड का डेटा देखा मैंने यहाँ पर है 87 लाख, पुट साइड का डेटा देखा यहाँ पर है 2,52,00,000। तो पहली कंफर्मेशन मेरी क्या होनी चाहिए कि मुझे क्राउड के अगेंस्ट जाना है, तो मुझे जाना है कॉल साइड। क्यों? क्योंकि क्राउड जो है अभी कॉल साइड में कम है। क्लियर? उसके बाद पीसीआर, पीसीआर क्या बताता है मुझे? पीसीआर ने बोला 1.25 के अबव देन बाय कॉल ऑप्शन, 0.80 के नीचे देन बाय पुट ऑप्शन। अब यहाँ पर अगर मैं देखूं 1.25 के अबव है, बिल्कुल है जी। तो सेकंड कंफर्मेशन भी मेरी मेट, यानी कि अब मैं यहाँ पे सब डबल श्योर हो गया। थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन, बोथ सिग्नल आर इन सेम डायरेक्शन। सिग्नल कौन कौन से हैं? दो सिग्नल्स हैं। पहला सिग्नल है ऑप्शन सिग्नल, दूसरा सिग्नल है वी वैप सिग्नल। अब दोनों सिग्नल्स मुझे क्या क्लैरिफाई कर रहे हैं? दोनों सिग्नल्स मुझे बोल रहे हैं बाय, सेम एज बाय। अब यहाँ पे मैं ट्रिपल श्योर हो गया कि अब मुझे कॉल ऑप्शन बाय करना है, बट कौन सा कॉल ऑप्शन बाय करना है और वहां पर रिस्क कैसा है ये मुझे कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पर यूज आता है हमारी फोर्थ कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी का, जिसे हम फोर्थ कंफर्मेशन बोल सकते हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इन तीनों से इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एंट्री आपको बताती है ट्रेड लेने से पहले कि रिस्क कैसा है। तो आप पहले से ही अवेयर हो जाते हो। जब आपको पहले से पता हो कि खतरा कैसा है तो आप पहले से ही उसको खतरे से बच के चलना चाहोगे। तो वहां पर ये कंफर्मेशन आती है, और वो क्या है वो आप देखते हैं अगेन स्लाइड में। ठीक है, क्या आप देख रहे हैं? फोर्थ कंफर्मेशन, जैसे हम बोलते हैं प्राइस और वी वैप गैप विद हाई एंड लो रिस्क डिफाइंड स्ट्रेटेजी। जैसे कि आज आप देखेंगे जो प्राइस और वी वैप है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, लास्ट फिर निफ्टी, तीनों इंडेक्स है। अब इसमें फ्रेश एंट्री मेंशन की गई है। 0 से 20 का गैप है अगर आप प्राइस और वी वैप में देख रहे हो तो इट मींस परफेक्ट एंट्री है। 20 से 40 देख रहे हो तो थोड़ा सा लो रिस्क है। अगर आप 50 से 70 देख रहे हो तो मीडियम रिस्क है। 80 से ऊपर जा रहे हो तो इट मींस वो प्रॉपर रिस्क ही है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे जो मार्केट है, मार्केट में काफी ज्यादा रिस्क रहता है। तो इट मींस इस चीज को क्या है, ये जो लास्ट वाली कैटेगरी है हमेशा जो हाईली रिस्क वाली कैटेगरी है, इसको हम अवॉइड करेंगे। क्यों अवॉइड करेंगे? बीइंग ऑप्शन बायर, मुझे उस रिस्क से बचना है। अगर मैंने उस रिस्क से बच गया तो आज नहीं तो कल मैं मार्केट में रिटर्न निकाल लूंगा। क्योंकि मार्केट में मेन क्या है कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट सेव करना। जब आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सेव करना सीख जाते हो तो ऑटोमेटिकली आप अपने गेन को है,
क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट सेव कब होगा, जब आपकी लूजिंग कॉज कम होगी। लूजिंग कॉज वॉलेटिलिटी में आपको पता चलती है, तो वहां से उसको आप कम करके अपनी फिर अपॉर्चुनिटी की तरफ जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर गए हम, फिर हमने देखा क्या चीज है। अब हम आते हैं लाइव डेटा, देखते हैं भाई क्या कह रहा है डेटा हमारा। लास्ट हमने 1.45 का डेटा देखा था। अब इसके अकॉर्डिंगली प्राइस है हमारा 23,239 और वी वैप है 23,087। गैप कितना है दोनों के बीच में? ऑलमोस्ट अगर आप गैप की बात करोगे तो अभी जो गैप निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 146 पॉइंट का गैप आ रहा है, सॉरी 152 पॉइंट का गैप है, यानी कि 150 पॉइंट से ज्यादा का गैप है। हमने बात करी थी कि 80 पॉइंट से अबव गैप पर रिस्क ज्यादा रहेगा, तो यहाँ पर क्या करना है हमें? अवॉइड। अवॉइड क्यों? क्योंकि रिस्क ज्यादा है, वॉलेटिलिटी ज्यादा है। जब प्राइस और वी वैप में गैप ज्यादा होता है तो उसका रिजल्ट और उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, वो यहाँ पर हम देखते हैं। एक बार इसको ओपन कर लेते हैं, ये खुलेगा। और दोनों में डिफरेंस भी आप देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे कि अब ये क्या है कि मार्केट में जो रिस्क है, रिस्क बढ़ा हुआ, प्राइस और वी वैप में गैप ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि जो कैंडल्स देखो आप कितनी बड़ी बड़ी बन रही हैं, जो भी कैंडल्स आप देखते हैं, क्योंकि जब प्राइस और वी वैप में गैप बढ़ा रहेगा तो हमेशा मार्केट में बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है, और इट मीन्स वो रिस्की रहती है बीइंग ऑप्शन बायर हमारे लिए जो कम रिस्क लेना चाहते हैं। हाँ, अगर आप इस रिस्क को कैप्चर करना चाहते हो तो उसके लिए जैसे कि हमने बात करी थी कि प्राइस और वी वैप में गैप जहां कम रहेगा वहां पर आप एंट्री प्लान कर सकते हो। कैसे? वो हम प्रॉपरली देखते हैं आज के डेटा को एनालिसिस करके। जैसे कि आज हमने बोला था 10:30 के बाद यूज करें, अब 10:30 के बाद देखते हैं क्या ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आज हमें देखने को मिली। बिल्कुल करेक्ट, 10:30 बजे वो अपॉर्चुनिटी थी। अब यहाँ पर क्या है, 10:30 बजे अगर आप डेटा देखोगे, सबसे पहली कंफर्मेशन हमने बात करी थी कि कॉल और पुट में से डेटा किस तरफ कम होना चाहिए, उस तरफ जाएंगे। तो कॉल साइड में कम है, कॉल साइड में है 77 लाख, वहीं पर पुट साइड में है 1,23,00,000। तो पहली कंफर्मेशन ये हो गई। सेकंड कंफर्मेशन, पीसीआर 1.25 के अबव है या नहीं है? बिल्कुल है जी, 1.60 है। थर्ड कंफर्मेशन, मेरे दोनों सिग्नल सेम होने चाहिए। बिल्कुल जी सेम है। अब इसके बाद क्या रहा, जब मेरे दोनों सिग्नल सेम डायरेक्शन में, तो मैं श्योर हो गया कि अब मुझे एक कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि मेरे दोनों चीजें एक ही कंफर्मेशन है, एक ही डायरेक्शन में मुझे लेकर जा रही हैं। अब यहाँ पर अगर मैंने कोई एक ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, तो क्योंकि मैंने गैप देखा 980 है और ये 964 है, यानी कि जस्ट 16 पॉइंट का गैप था। मेरा जो क्राइटेरिया था, मैं पहले क्राइटेरिया के अंदर आता हूँ यहाँ पर, जो है फ्रेश एंट्री। जब भी आप इस गैप के अंदर ट्रेड करते हो, तो इस गैप में जब भी आप ट्रेड करने जाओगे, आपको अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलेगी रदर देन इस वाले में। और इस वाले में यहाँ पे क्या रहता है, रिस्क ज्यादा रहता है। ये जो क्राइटेरिया है इसमें सबसे कम रिस्क, इसमें लो रिस्क में आते हो, इसमें थोड़ा सा मीडियम रिस्क रहता है, और यहाँ पे आपका जो है हाईली रिस्क हो जाता है। तो 0 से 20 का हमने देखा गैप था 16 पॉइंट का। तो मुझे क्या करना था, जब मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट हुई, तो मुझे उस टाइम पे प्राइस देखना है, मेरा प्राइस क्या चल रहा है। प्राइस चल रहा है 22,980। तो 22,980 के सबसे नियर बाय स्ट्राइक कौन सा है? वो है 23,000। 23,000 का कॉल ऑप्शन है, या 22,950 है। तो 23,000 का कॉल ऑप्शन बाय करना है। अब गैप है 16 पॉइंट का। तो अब आपके पास दो चीजें हैं स्टॉप लॉस लगाने की। सबसे पहली चीज, क्योंकि गैप कम है इट मींस मार्केट में रिस्क कम है, तो यहां पर आप को एक अच्छी एंट्री मिलेगी। तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपने जैसे कि कॉल ऑप्शन बाय किया, 22,980 थी मार्केट, 23,000 का फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हो। कोई एक बार अपनी ट्रेडिंग एप्लीकेशन में देख के बताएगा उस टाइम पे 23,000 का जो कॉल ऑप्शन था 10:30 बजे, उसका प्रीमियम क्या चल रहा था? जब तक हम इसको गो थ्रू करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने देखा कि भाई जब तीनों कंफर्मेशन मैट हुई, अब प्राइस और वी वैप में गैप था 16 पॉइंट का। तो इस पे जस्ट मुझे कुछ नहीं करना है कि जो भी उस टाइम पे प्राइस चल रहा है, मुझे जस्ट इतना सा करना है कि भाई मेरा जो प्राइस है, ठीक है, अगर मैं अपने प्राइस के अकॉर्डिंगली बात करूँ तो उस प्राइस पे मुझे जस्ट इतनी सी क्लैरिफिकेशन चाहिए कि मैं उसको प्रॉपर एक फ्रूटफुल डिसीजन ले पाऊँ। जैसे कि मान लो 200 रुपये, ठीक है, मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट करी 23,000 का कॉल ऑप्शन, उसका प्रीमियम था 200 रुपये।
तो 200 रुपए का 10% मेरा स्टॉप लॉस हो गया, यानी कि 20 पॉइंट का, और 20% मेरा टारगेट हो गया, यानी कि 10% कैसे ले रहा हूँ तो डबल 1:2 के रिस्क के अकॉर्डिंग 240 का मेरा टारगेट हो गया। 180 का स्टॉप लॉस, 10% 200 में से, और दूसरा हो गया टारगेट 240 का। क्लियर? सबसे पहला पैरामीटर, जिस भी आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन के लिए प्रीमियम पे कर रहे हो उसका 1:2 के अकॉर्डिंग रिस्क रिवॉर्ड ले लो, 10% का एसएल, 20% के टारगेट। तो इस अकॉर्डिंग से प्लान कर सकते हो, जो सबसे सिंपलेस्ट वे है। सेकंड, अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू डेटा, तो डेटा के अकॉर्डिंग कैसे ट्रेड रहेगी आपकी, कैसे स्टॉप लॉस रहेगा उसको देखिएगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, क्योंकि अब मैं प्रॉपरली एक टेक्स्ट फॉर्मेशन में समझाने जा रहा हूँ। ठीक है, प्राइस मेरा क्या था उस टाइम पे 10:30 पे, जब मेरी तीनों कंफर्मेशन मैट हुई, 22,980। देन मैंने क्या किया, 23,000 का कॉल ऑप्शन बाय किया। क्यों बाय किया? क्योंकि प्राइस के नियर बाय यही था, जिसका प्रीमियम हमने मान लिया 210 रुपये। ठीक है, अब वी वैप कितना था उस टाइम पे, अब यहीं पर अगर आप गैप देखोगे, गैप कितना है प्राइस और वी वैप में, 16 पॉइंट का गैप था। तो मैंने क्या किया, सिंपली सबसे पहली जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी थी मैंने ये किया कि अगर मैं 210 रुपये पे बाय कर रहा हूं 23 का सी, ठीक है, तो मैंने सिंपली क्या किया कि मैंने 10% का एसएल ले लिया, और 20% का टारगेट। जो रिस्क रिवॉर्ड है वो क्या है, 1:2 हो गया मेरा। तो यानी कि मेरा जो एसएल हो गया वो हो गया कितना, 210 पे बाय कर रहा हूँ 21 का, यानी कि 189। सेम इसी पैरामीटर पर टारगेट, टारगेट 42 पॉइंट ऊपर, यानी कि 252। ठीक है, ये था पहला पैरामीटर। सेकंड, अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है, हमने देखा गैप कितना है, गैप है 16 पॉइंट का, और क्राइटेरिया जो हमने बात करी थी, क्राइटेरिया कौन सा है, लो रिस्क, जिसमें आता है 0 से 20। तो मैंने क्या किया, सिंपली जो था वी वैप प्राइस था, ठीक है, गैप था 16 पॉइंट का, और जो क्राइटेरिया में हम आते हैं वो आते हैं 0 से 20 वाले। तो मैंने माइनस कर दिया सीधा 20 पॉइंट, जो मेरा लो रिस्क वाला एंट्री था उसके अकॉर्डिंग। अब मेरा एसएल जो हो गया वो हो गया 22,960। 20 पॉइंट, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्रीमियम की, बात नहीं हो रही है अब। ये जो बात चल रही है ये बात चल रही है प्राइस के अकॉर्डिंग एसएल की। तो ये लगा दिया मैंने। अब अगर मैं ये लगा रहा हूँ तो इसी के अकॉर्डिंगली मेरा टारगेट भी रहेगा। टारगेट क्या रहेगा, 22,980 प्लस पहला टारगेट 23,000 इज इक्वल टू आ जाएगा। दूसरा 23,020 हो जाएगा सिंपली मेरा टारगेट। क्लियर? तो इस तरीके से मैं अपना टारगेट प्लान कर सकता हूँ। अब इसमें इसमें अगर किसी को कोई डाउट है तो एक बार रिकैप कर देता हूँ अगेन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 10:30 में हमने देखा, उस टाइम पे डेटा था जब तीनों कंफर्मेशन मैट हुई, प्राइस था 22,980, सबसे नियर बाय स्ट्राइक 23, जिसका प्रीमियम हमने लिया एग्जांपल 210 रुपए। अब उसके बाद वी वैप देखा मैंने, 22,964 था, 16 पॉइंट का गैप था। तो मैंने क्या किया, रिस्क ऑन कैपिटल के अकॉर्डिंगली मैंने रिस्क रिवॉर्ड लिया 1:2 का, यानी कि अगर मैं 10% का ऐसे लेता हूँ और 20% का टारगेट लेता हूँ तो मेरा रिस्क हो गया, यानी कि 210 का 10%, यानी कि 21 रुपए नीचे करता हूँ 189 का। टारगेट हो गया 42 पॉइंट ऊपर, यानी कि फिर 252 का।
जो सबसे सिंपल है। सेकंड मैंने देखा कि अकॉर्डिंग टू डेटा सेम वही चीज, प्राइस 980 था तो मैंने बाय कर लिया। अब गैप था दोनों के बीच में 16 पॉइंट का। क्राइटेरिया आता है जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, वो लो रिस्क 0 से 20 वाली जो कैटेगरी थी। तो मैंने क्या किया, जब मैंने दोनों में देखा गैप इतना है, तो मैंने जस्ट उस गैप को माइनस किया जो लास्ट था हाइयर वाला, यानी कि 20 पॉइंट। इसको भी करके आप सेम वीवैप को भी लग सकते थे, लेकिन मैंने जो क्राइटेरिया रखा 20 पॉइंट एटलीस्ट, क्योंकि आज के टाइम पे 20 पॉइंट इतना कोई ज्यादा इनफ नहीं है, बहुत कम है 20 पॉइंट। तो यहाँ पर क्या हुआ, उसके बाद क्या आ रहा था मार्केट में, मैंने 22,960 का एसएल, और टारगेट मेरा 23,000, 23,020। पहली कैंडल में ही मेरा, अगली कैंडल में ही मेरा टारगेट यहाँ पे हिट हो गया। ठीक है, वो आप सिंपली देख सकते थे किस तरीके से हिट हो गया। तो इस पैरामीटर्स पर आप देख सकते हैं चीजें जो अभी हमने देखा, यहाँ पर कैसे आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूशन करना है। जो भी हमने 10:30 का डेटा यहाँ पे लिया, सेम कई बार ऐसा भी रहता है कि आपको लगता है कि आपने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया, ठीक है, 10:30 पे यहाँ पे, या यहाँ पर आके, या मान लीजिए यहाँ पर आके बुक कर लिया। अब आपको दिख रहा है कि भाई मार्केट में और भी बड़े मूव आते हैं। होता है ना कई बार, आपने कोई चीज 100 रुपए पे खरीदी, अब आप 150 पे बेच देते हो और वो 250 चली जाती है। तो वहां पर लास्ट में क्या रहता है, सिर्फ अफसोस। उस अफसोस से अगर आपको बचना है, तो एक बहुत ही प्यारी चीज है मार्केट के अंदर जिसे हम बोलते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। ठीक है, उसको आप यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू डेटा। जैसे अभी यहाँ पे आपने एग्जीक्यूशन किया, आपको दिख रहा है मार्केट पॉजिटिव है, अगेन प्राइस बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, पीसीआर भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, यहां पर आपने आके बुक कर लिया। अब आपको लगता है कि और ऊपर जा रहा है मार्केट, तो आप क्या करो, 2 लॉट में ट्रेड करो, ज्यादा की बात नहीं करते हम कभी भी। 2 लॉट में ट्रेड करो, 1 लॉट बुक कर लो, यहां से कहीं पे भी आप बुक कर लो 1 लॉट। 1 लॉट होल्ड करो, क्यों होल्ड करो, क्योंकि पीसीआर कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, प्राइस भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। ठीक है, आप एसएल ट्रेल करते हुए जरूर चलो। पहले आपने एसएल लगाया था 22,960 पर, अब उसको लेके आओ 23,000 पर। अब मार्केट 20 पॉइंट और ऊपर जाती है तो 23,000 से 20 पॉइंट और ऊपर कर दो, फिर और ऊपर जा रही है और ऊपर कर दो। जितना मार्केट ऊपर जाती रहे 20-20, 30-30 पॉइंट, उतना आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके ऊपर की तरफ लेते चलो। और इस तरीके से अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं तो एक काफी अच्छे रिटर्न्स भी आप देख पाओगे जब अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर बनती है। तो वो सारे पैरामीटर्स रहते हैं जब आपको एक ट्रेड एग्जीक्यूशन के लिए डालना होता है, तो ये पैरामीटर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, सो होप सो इंडेक्स सेगमेंट पे आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज फिर हम सेशन को वाइंड अप करेंगे यहाँ पर। फटाफट से एक रिकैप करते हैं, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो Q&A बॉक्स ओपन है, मेंशन कर दीजिए, अदरवाइज फिर हम सेशन को यहीं पर वाइंड अप करेंगे।